ये है वो तो यूजर रिसर्च में, एक मिनट में आपको बताती हूँ। और रुको ना, मैं क्या करता हूँ, जॉब में ही सर्च करता हूँ यूएक्स रिसर्चर्स, और उसके बाद वो कीवर्ड डाल देते हैं, यस सर। यूएक्स और रिसर्चर, यूएक्स रिसर्चर, री और ए रिसर्चर, बीसीजी। बाल्सामिक। तो ये जो है ना वेदांश, ये सीनियर पोजीशन के लिए पर्टिकुलरली रहते हैं। तो एंट्री लेवल पोजीशन जो रहती है ना, अभी हम्म। देखो यहाँ पे सब सीनियर लीड पे, मैनेजर लेवल, तो अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ओनली हम्म। रिसर्चर का देखो, लेकिन मोस्टली रिसर्चर को एक्सपीरियंस वाला ही बंदा चाहिए रहता है इन लोगों को, जहाँ पे भी रहता है ना। तो डोंट फोकस, you want to start career, right? And you यस। don't have realistic experience, हम्म। तो वो रिस्क हो सकता है थोड़ा सा। आई डोंट वांट कि आप, उतना फिर नॉलेज होना चाहिए, उस तरह हम्म। का आपका स्टडी भी होना चाहिए। यस सर। तब से आपको ये करना पड़ेगा, रुको, वेक्स दी, यस, सोचर रोल ओनली। ये आज तो कुछ भी काम नहीं करने दे रहा है, इट्स वेरी स्लो। मैंने बाकी सब हटा दिए, अगर यूएक्स रिसर्चर्स का ही देखते हैं पोजीशन क्या। ये देखो, ये टीम लीड यूएक्स रिसर्चर्स वाला जो है ना, ये हाइब्रिड और पूना का ओपनिंग है। मैं आपको बोला था ना मास्टर कार्ड का, हियर इज मास्टर कार्ड, यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च एंड स्टडी विद प्रोडक्ट इनोवेशन मैनेजमेंट, स्कोडा का है देखो, ऑटोमोटिव। और ये भी पूना का ही, ये डोमेन पर्टिकुलरली उसका है। अगर आप इसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तो इसमें रिक्वायर्ड स्किल यूजर सेंट्रिक रिसर्च, ठीक है, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो ये तो कुछ नहीं है, स्टार्टअप, स्काउट एंगेजमेंट, ये वाले जो चीजें है ना, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। 6 इयर्स यस। एक्सपीरियंस और डिग्री क्या है, बीटेक है। तो ये पर्टिकुलर जो रोल्स रहते हैं ना, इट्स वेरी स्पेशल, उनका जो क्राइटेरिया रहता है वो बहुत हार्ड रहता है। तो सर मतलब फिर इनिशियली हम अभी यूएक्स रिसर्चर को फोकस कम ही कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में तो फिर ऐसे ही ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन है उनकी जॉब में। नहीं, हाँ वही है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। उसके लिए आपको अभी क्या करना है कि यूएक्स डिजाइनर की जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल वाला जो रोल है, उसके हम्म। ऊपर फोकस करना चाहिए। उसमें रिसर्च भी आएगा, यूएक्स यूआई डिजाइन भी आएगा, एंड ऑल द पार्ट्स कमिंग। तो एक आप अगर यूएक्स रिसर्चर्स के लिए करते हो, सपोज आपको ये वाला जॉब है, टीम लीडर एंड यूएक्स रिसर्च, ये भी आपके लिए सीनियर हो जाएगा, राइट? यस सर। ये देखो, सीनियर स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस डिजाइन, यूएक्स डिजाइनर रिसर्चर, तो ये टाइटल ही उसी तरह का है। अगर वो टाइटल ही उसी तरह का है, जस्ट नॉट रिसर्चर्स है,
बाकी के उसके पहले बहुत सारे जो लगे ना, सीनियर विनियर जो रहे थे, तो वो केस में थोड़ा सा ये। अभी देखो इन्फोसिस का नियर अबाउट 6 मंथ से ये पोजीशन ओपन है, हम्म। WD प्रोडक्ट डिजाइनर, उनको बंदा मिल ही नहीं रहा है। अभी फिर से उन्होंने 3 डेज से, या फिर ये लिंक्डइन वाले लोगों को उल्लू बनाने के लिए कर रहे, पता नहीं। ये पोजीशन स्टिल ओपन बता रहा है। मुझे लग रहा है ये मोर देन 6 मंथ्स हो गए, तो दे नॉट गेटिंग गुड कैंडिडेट फॉर देम। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक रेयर स्किल होती है, उनको वो बंदा मिलता ही नहीं है। तो वो केस में आपको अगर वो जॉब लेनी है, तो यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी, बहुत करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। यस तो सर। अभी ये हम लोग जॉब पोर्टल से हट जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे चैट जीपीटी से, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं आइडियल स्किल्स फॉर यूएक्स रिसर्चर्स, आइडियल स्किल्स फॉर यूएक्स री, ठीक है। आप उसमें लिख सकते हो, और बैंकिंग डोमेन, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, जो भी आपको ये करना है, राइट, तो वो आप लिख यस। सकते हो। ये देखो, यूएक्स रिसर्चर्स के लिए क्या क्या जरूरी है, यूजर इंटरव्यूज, यूजेबिलिटी टेस्टिंग उसको आनी चाहिए, मॉडरेट अनमॉडरेट कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी, व्हाट इज द कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी, सर्वेज, क्वेश्चनरी डिजाइन, कार्ड सॉर्टिंग एंड ट्री टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग, डायरी स्टडीज। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा वेदांश, लेकिन बाकी के लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ये डायरी स्टडी क्या होती है। आपने किया है क्या डायरी स्टडीज? सर डायरी स्टडी नहीं किया, मे बी अगर इसका कोई दूसरा नाम होता है तो शायद क्या होगा। अब जैसे नहीं, कार्ड डायरी सॉर्टिंग स्टडीज हमारा मतलब, जो था वो डायरी इन। स्टडीज मतलब जो लोग नोट डाउन करते हैं ना, कुछ भी, वो काम कैसे यस कर रहे सर। हैं क्या नहीं, तो दैट इज हाँ हाँ। कमिंग अंडर डायरी स्टडीज। फील्ड ये हम स्टडीज, फील्ड में बेसिकली जाके। टेस्टिंग के टाइम पे किया है, जब हम एग्जिस्टिंग एप्स को टेस्ट कराते हैं यूजर्स में कि उनको क्या पेन हम्म। पॉइंट्स आ रहे हैं। तो वो एक रूम रहता है जिसमें कि एक कांच रहता है, तो यूजर नहीं देख सकता है हमको, बट हम यूजर को देख सकते हैं जब वो ऐप को टेस्ट कर रहे हैं। तो उनके हाँ, फेशियल मतलब उनको एक्सप्रेशन, पता बॉडी नहीं होता है लैंग्वेज। उनके, हम्म। राइट राइट, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, उसको दूसरा यस सर। नाम है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, कि वो जो एप्लीकेशन है वो कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं, यस सर। राइट। तो ये देखो, अगर आपको रिसर्चर्स ही बनना है, तो इसमें उन्होंने स्किल्स दिए और टूल्स भी दिए, देखो राइट, कि हम्म। कौन से टूल्स तुम्हें, फिग्मा, म्यूरो, फिगजैम, डिओटेल, ऑप्टिमल, मेज, गूगल एनालिटिक्स, पिक्सल प्लेन, पिक्सल पैनल, एक्सेल, गूगल शीट, उसके बाद SPSS बेसिक नॉलेज, सर्वे टूल्स, क्वाल्ट्रिक्स एंड टाइपफॉर्म, ये जो है ये सर्वे टूल्स है। जैसे हम्म। गूगल फॉर्म वाला है ना, वैसे यस ही सर। ये सर्वे टूल्स रहते हैं, वो पर्टिकुलरली सर्वे टूल्स रहते हैं। ऑनलाइन भी सर्वे हम। टूल्स है, तो उससे भी आप ये कर सकते हो, कि उससे फॉर्म कैसे क्रिएट करना है क्या नहीं। उसके बाद यूएक्स डिजाइन नॉलेज, ह्यूमन सेंटर्ड HCD, डिजाइन थिंकिंग, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंटरेक्शन डिजाइन बेसिक्स, accessibility and principle, WCAG, CAG, heuristic evaluation, quantitative psychologic basics, collaboration and communication.
strategic business skills, KPI, metric alignments, product strategy, roadmap planning and support, ROI, measurement of research. तो ये जो बंदा है उसको ये पर्टिकुलरली यूएक्स रिसर्चर्स थोड़ा सा एक 1 to 2 years का एक्सपीरियंस यूएक्स में आने के बाद आई रिकमेंड यू टू टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर यूएक्स रिसर्चर पोजीशंस। यस लेकिन सर। आप ट्राई करके देखो अगर आपको इंटरेस्ट है तो डूइंग आवर वन व्हेन यू कंप्लीटिंग आवर क्लास ना, then definitely you get to know everything because we're doing the project from scratch and we following all the required just for you doing about how to use A/B testing you don't know, right? फिर ये पर्सोना क्रिएशन तो हम लोग सीखने वाले हैं हमारे इसमें भी, जर्नी मैपिंग भी सीखने वाले हैं हमारे इसमें। अभी यस ये जो सर। टूल्स रहे थे ना, मीरो, फिगजैम, ये ऑप्टिमल, गूगल एनालिटिक्स, तो ये तो सेल्फ स्टडी से ही बिल्ड करने पड़ते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग क्यों नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो गूगल सब्सक्रिप्शन पेड लेना पड़ता है एंड यू हैव सम वेब पोर्टल, मतलब आपकी एक खुद खुद की वेबसाइट होनी जरूरी है। तो हम लोग किसी के भी वेबसाइट का डेटा लेके उसका ये नहीं स्टडी कर सकते ना। गॉट इट व्हाट यस आई एम सेइंग? यस सर। हाँ, तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई भी शेयर नहीं कर सकता। आई ऑल्सो कैन नॉट शेयर if I'm working for any organization. So that are the limitation for using such tools. यस सर। तो ये आपको, अगर आपको ये रिसर्चर्स करना है तो इतने सारी चीजें सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब कैसा है कि ये पर्टिकुलर वो रोल भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर वो रिसर्च ही कर रहा है तो यू विल गेट 2 3 industry research at the same time and you have to manage those things effectively. And once you're done with your market research, then secondary research, then primary research, qualitative, quantitative, and you created persona, then other team will take care going forward. तो आपका रोल उसमें कुछ नहीं रहता है। योर रोल इज ओनली doing the whatever we learn till now, you have to do that only, but you have to satisfy the your different stakeholder, उनके जो भी पिन पॉइंट्स है वो रिसर्चर से उस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। उसके लिए तुम्हारे पास एक एविडेंस बेस्ड डेटा चाहिए, तो ही वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं, अदरवाइज योर रिसर्च प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। यस सर। आप जो रिसर्च कर रहे हो वो रिजेक्ट हो सकता है अगर आपके पास सही तरह से एविडेंस नहीं है तो। और कुछ कुछ केस में कैसा होता है कि एज आपने यूएक्स डिजाइनर बोल के ज्वाइन किया, लेकिन ये यूएक्स रिसर्च का काम आपके क्लाइंट से ही आपको मिल जाता है। एवरीथिंग यू गेट इन ड्राफ्टेड, यस रिसर्च सर। का पूरा काम ड्राफ्टेड मिलता है। यू हैव टू वर्क ऑन नेक्स्ट पार्ट। ओके। यस सर। तो ऐसा भी सर, होता है। हम्म। सर जैसे कि आपने ये बताया कि अ, अभी जैसे हम अगर एक्सपीरियंस दिखाते हैं यहाँ से, जो कि मतलब बात हुई थी कि मे बी हमारे मॉक इंटरव्यू के पे डिपेंड करता है कि हमें वो एक्सपीरियंस दिखाना है कि नहीं दिखाना और कितने टाइम दिखाना है। तो अभी जैसे अगर हमने एक्सपीरियंस दिखाया तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट पे हम अभी काम कर रहे हैं, ये हम पर्टिकुलरली उस कंपनी के अंडर में ऐसा काम करते थे, तो हम ये वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हम एविडेंस वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम रियल में कंपनी के साथ काम करते हैं तो जो हम एनडीए साइन करते हैं उसकी वजह से तो हम हम्म। कोई भी एविडेंस उनको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तो फिर अग्रीमेंट के अगेंस्ट जाएगा ना। तो उस केस में फिर हाँ, हम पोर्टफोलियो में वो उनको। केस, राइट राइट, वो केस में तुमको ये बताना है कि आई हैव वर्कड फॉर दिस एंड आई गेट परमिशन टू डिस्क्लोज बिकॉज
दिस इज पब्लिकली अवेलेबल। हम्म। हाँ, कॉन्फिडेंशियल जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें वो होता है कि यू कैन नॉट शेयर, बट फॉर दिस प्रोजेक्ट you can suggest that I got a have approval and this is publicly available। अगर वो publicly available है तो उसमें कोई ये नहीं है तुमको एक्सप्लेन करने में दिक्कत। जो नॉन डिस्क्लोजर होता है वो आपको ऐसे भी बात करना है कि आई हैव वर्कड ऑन मेनी प्रोजेक्ट, बट one of this project which I'm talking, this project is publicly available and all the details is belong to me, and I have a permission to share the details of for this particular project with you। तो these are the project I'm worked। आपको लिस्ट आउट करना है कि मैंने बैंकिंग का प्रोजेक्ट किया है, मैंने ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट किया है, मैंने पेमेंट का प्रोजेक्ट किया है, और ये मैंने एजुटेक का प्रोजेक्ट किया है। तो बाकी के जो प्रोजेक्ट है वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड वो वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिर वो हम लोगों के अभी उसका हमें ऑथराइजेशन नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल नहीं है। तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, बट दिस इज द एजू प्रोजेक्ट I have completed and this is available in public domain. So we can discuss and I can explain what is the my roles, how I played, what I did this in project। और फिर उसके बाद आप उनको समराइज में सब सेक्शंस बताना है, जैसे कि व्हाट यू डिड फर्स्ट मार्केट, हम लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, तो व्हाई यू डिड मार्केट रिसर्च। उसमें आपको यही बताना है कि मार्केट रिसर्च में आपने किस लिए किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द पिन पॉइंट। उसके बाद व्हाट सॉल्यूशन यू हैव प्रोवाइडेड एंड व्हाट इज द इफेक्ट। चैलेंज, सॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट, ये तीनों इसमें आप अगर डिस्कस करोगे ना, सपोज जैसे कि आपने मार्केट स्टडी किया, तो मार्केट स्टडी करने का रीजन क्या था, एंड यू कैन से द रीजन चैलेंजेस, देन हम्म। solution, what solution you have provided, so you have to discuss that, and then what being provided solution, what will be the impact, वो समराइज में आपको बताना है। ये हो गया फिर बिजनेस मार्केट रिसर्च का। उसके बाद बिजनेस स्टडी किया है तुमने, मार्केट रिसर्च से ही आई डिड द बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी से मुझे इतने सारे प्रोडक्ट उसकी सर्विसेज ये मिली है। फिर हम लोगों ने बिजनेस स्टडी से क्या किया है, इकोसिस्टम प्रॉब्लम। जनरेट किया, राइट। हम्म। तो इकोसिस्टम में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, व्हाई वी डिड द बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने क्या किया, उसका सॉल्यूशन क्या है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो दिस वे briefly you have to describe, because you can show your project, but उतना डिटेल्स में तुमने, हम लोगों ने चैट जीपीटी किया, ये किया, वो किया, need not to discuss that। problem, solution and impact, all these 3 points need to be discussed with your interviewer। आपने किस तरह से किया, हाउ इफेक्टिवली एंड हाउ मच प्रॉब्लम यू सॉल्व, दैट वी हैव टू कवर इट। यस सर। सर लेकिन अब जैसे अगर हम उनको ये बोले कि हमारा ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो समटाइम्स वो लोग ये पूछते हैं ना कि आपका जो मतलब प्रोडक्ट है वो उसकी उसका वेबसाइट लाइव लिंक बताओ। दो, लाइव लिंक हाँ। दो, राइट। राइट। हाँ, तो लाइव लिंक देने के लिए उनको बोल सकते हैं कि आई हैव सबमिटेड दिस रिजल्ट इन पब्लिक डोमेन विथ माय हम्म। कंपनी, बट आई डोंट हैव दैट पब्लिक लिंक विथ मी। या फिर आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो कि जैसे सिंपली लर्न है, ये है, वो एक प्रोजेक्ट का लिंक उनको दे सकते हो, वॉट एवर इट। तो वो आपको कैसे करना है वो आपको देखना। अगर सिंपली लर्न दिया है, तो फिर यू हैव टू स्टडी द सिंपली लर्न डिटेल। हम्म। कुछ भी दिया है तो वो आपको
डिटेल में उसका स्टडी करना पड़ेगा। यस सर। तो वो डिपेंड्स है आपके ऊपर है कि हाउ यू कैन negotiate with the your interviewer। जो एंट्री लेवल के इसमें ना इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यू डिड दिस, जस्ट फिनिश इट। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया था पीओसी के लिए। हम्म। पीओसी के लिए मैंने ही मेरे कंपनी में ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है पीओसी के लिए। दीज आर द फाइंडिंग्स, बट ड्यू टू द बजट कॉन्स्टेंट दिस प्रोजेक्ट नॉट मूव फॉरवर्ड। ऐसा भी बोल हम्म। तो सर ये सकते। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा ना हमारे प्रोफाइल पे कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है बट ड्यू टू द फंड इशू या कोई भी अब वो स्टेक फंड होल्डर में का तुम्हारा इशू। क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहेगा? नहीं सर, जैसे कि कभी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि ऐसा तो नहीं कि फंड का प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टीम का इशू है या रिसर्च प्रॉब्लम है, या जैसे होता है कि आधा काम हो गया फिर पता चलता है कि इसकी वायबिलिटी उतनी नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था बिजनेस, तो राइट, तो उस केस उसके में भी लिए प्रोजेक्ट उसके बंद होते हैं। उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर यू कैन वो क्वेश्चन जाने के पहले आपको इस तरह से ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपका जो अभी तक का आपकी लर्निंग्स है, जो अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, वो आपको इस तरह से अगले वाले को समझाना पड़ेगा, इम्प्रेस डालना पड़ेगा कि ही विल नॉट आस्क अदर क्वेश्चन। अगर उसको डाउट भी आता है तो मैंने आपको बोला है कि वो आप एक 2 मिनट 5 मिनट्स में आपको इंटरव्यूअर कैसा है वो पता चल जाता है। अगर वो बहुत ही शार्प है एंड वो डाउटफुल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू डोंट से दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस पीओसी पर्पस। तो हम्म। उस टाइम आपको क्या बात करनी है, यू हैव टू डिसाइड। या फिर ओके। बेटर है कि आप कोई भी इसके लिए रेडी रहो, एक कोई भी पब्लिक डोमेन में जो एडू का है उसका कंप्लीट स्टडी करो। तो मतलब जब वो लिंक मांगेंगे तो हमें उसके मतलब उस चीज को बिहाफ पे लेके आंसर्स देने पड़ेंगे कि हम हाँ ये मतलब जी, बता रहे ये कि ये मैंने ये प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है। हाँ, तो बेटर है कि पीओसी के लिए बताओ कि आई हैव डन फॉर दिस पीओसी पर्पस, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने काम किया है। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने दे दिया है। तो गोइंग मुझे उसके बारे में मतलब बस उतना ही बोलना है कि हम लोगों ने पीओसी कैसा है कि आप जितना डाउट निकालोगे ना उतना डाउट निकलेंगे। आपको कुछ ना कुछ एक कंसिडर करके चलना है यार। सर। बट व्हेन यू एक्सप्लेनिंग योर आर्टिकुलेशन स्किल्स, अगर वो आर्टिकुलेशन स्किल से अगले वाले बंदे को पता चल गया कि इसको बहुत डीप नॉलेज है, उसने क्या किया है कि पहले मार्केट रिसर्च किया है, मार्केट स्टडी किया, सॉरी रिसर्च नहीं बोलो, मार्केट स्टडी किया है। मार्केट स्टडी करने के बाद उसने बिजनेस स्टडी की है। बिजनेस स्टडी के बाद उसने मार्केट सेकेंडरी रिसर्च किया है। सेकेंडरी रिसर्च के बाद उसने प्राइमरी रिसर्च किया है। प्राइमरी रिसर्च में उसने सर्वेज लिए, यूजर इंटरव्यूज लिए, पर्सोना लिया है। तो ऑल डिटेल ही फॉलोड एंड ऑल ही वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इन फिग्मा एंड एक्सेल। मैं इसीलिए आपको बता रहा था ना कि यूर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी वेरी गुड। ऐसे कुछ भी ये नहीं डालना है आपको। मैंने देखा है कि आपका फॉर्मेटिंग सही से नहीं है, कोई कुछ भी डाल रहा है, तो दिस विल नॉट वर्क। तो आपको जो भी करना है ना वो बहुत सही तरह से फॉर्मेटेड होना बहुत जरूरी है। तो दैट विल गिव इम्प्रेशन। तो रुको मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको मेरे ऑलरेडी स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर। यस सर। हाँ है मेरी स्क्रीन शेयर। तो मैं क्या करता हूँ आपको बता कि राइट, आप जब भी करते हो ना कुछ भी काम, तो ये स्टूडेंट वाला है आपका। अगर ये मैं देखूंगा, राइट, ये मैं दिखाता हूँ आपको।
अभी सपोज मैं ये मेरी शीट है, इधर मैं गया हूँ और इसका फॉर्मेटिंग सही तरह से नहीं है। अभी देखो ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसा है, ये कुछ तो दिख रहा है। ये देखो ये कैसा है, ये सही से नहीं दिख रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपने ये डाले हैं उसमें, ये इमोजीज डालने की जरूरत नहीं ना, व्हाई वी रिक्वायर्ड इमोजीज हियर, तो यू शुड टेक इट। राइट, अभी हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड फीचर्स में जाते हैं। जैसे ये है मेरे आइडेंटिफाइड फीचर, रुकना, डेटा लोड हो रहा है। एडिटिंग टेम्परली अनअवेलेबल, चेक इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो व्हाट I want to say, so your presentation should be very clear, precise and very good। अगर आप रिसर्चर यूएक्स डिजाइनर है और आपका ही प्रेजेंटेशन और वो सही से नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा प्रॉपरली, तो वो बोलेंगे अरे इसका खुद का काम है ऑर्गेनाइज, तो ये हमारा क्या काम करेगा, व्हाट विल डू आवर वर्क। तो वो इंप्रेशन होता है, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत सही साइज करनी है, फॉर्मेट करनी है। हमें इसमें देख सकते हैं हम लोग बेंच मार्किंग फीचर्स में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, अभी तक आप लोगों ने क्लीन नहीं किया है। पता है ना आपको, बेंच मार्किंग फीचर्स में कितना कचरा पड़ा है। तो वो उसके लिए नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। हमारी वीडियोस चालू है क्या? नो सर। आज बहुत ही नो सर। स्लो है लग रहा मुझे। हाँ अभी ये देखो, यहाँ पे एक्स पड़ा हुआ है, इसको रेड करके रखा है, इसको ये करके रखा है। किसी को भी कुछ मतलब, जिसका कुछ पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो ये यहाँ पर रख कर रखा है, यहाँ पे ये करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे देखो, हाँ, और ये देखो ये अलाइनमेंट कैसी है आपकी, जिग जैग जिग जैग है, इधर एक जैसी है, इधर ऐसी है। तो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, मुझे बताओ। दिस वन लुकिंग गुड, ये अच्छी लग रही है, या फिर ये अच्छी लग रही है। ये देखो ये किसने किया है, शिल्पा मैडम। हाँ शिल्पा मैडम बहुत ही ऑर्गेनाइज नहीं है, उनका काम भी लेट रहता है, एंड शी इज नॉट रियली ऑर्गेनाइज। ये देखो ये राइट इधर है, वो इधर है। अगर ऐसा वो करके दोगे तो वो कैसे होगा। सर हम्म वो कब डाला है हम्म? ना, इसलिए वो लेफ्ट में आ गया है। आप वो अरे वन जीरो कब तो टू इन्होंने, टू नाइनटी कब सेवन कब वाला बोल डाला रहे है हैं ना। तो कब डाला है तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं ना, वाई कर नहीं सकते क्या कब डालने के बाद। ये देखो मेरा चैट जीपीटी भी बोल रहा है कि कर सकते हैं, मेरे मोबाइल्स का चैट जीपीटी भी आंसर दे रहा है, वी कैन अलाइन इट। कैसे अलाइन कर सकते हैं, इधर आओ। अभी क्या हो गया, तुम कितना भी ये डालो, हो गया ना एक लाइन में, उसका अलाइनमेंट का इशू है सेंटर वाला, दैट्स इट।
ये अच्छा लग रहा है कि ये लग रहा है अच्छे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे? हम्म। ये अच्छा लग रहा है सर। हाँ तो ये अभी आप डिजाइनर हो मैडम, शिल्पा मैडम, वो आप ग्राफिक डिजाइनर हो राइट, बाय करियर यू स्टार्टेड। तो आप मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो, मतलब वो डालने से ये हो रहा है, मतलब व्हाट इट इज? आपको ये जो भी नहीं करना है सर, ना सबसे बहुत। वो नहीं, क्या एक्सक्यूज बोलो? नहीं देंगे सर। ऊपर जो हाँ मैंने वहां पे ऊपर जिसने किया था ना, उसका सेंटर अलाइन था, तो मैंने भी वही सेंटर अलाइन रखा। अगर पहले से वो शीट में लेफ्ट अलाइन रहता तो मैं लेफ्ट अलाइन डालती ना सर। तो पर्टिकुलर जो शीट मैं नंबर है वही बोल वही। रहा मैडम, शिल्पा मैडम, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको काम इस तरह से करना है कि वो अच्छा लगे, वो ऑर्गेनाइज रहे, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। वहां है मतलब छोड़ दिया, नहीं सर, वो मैंने कैसा भी टीम रहने का दो। कंटिन्यू किया है सर मैंने। अभी भी देखो कि सर ये नहीं बोल रहे हो कि सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इट्स गुड, लेकिन आप डिफेंड कर रहे हो कि वो हो गया और वो वैसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैंने रोका है क्या कुछ करने के लिए, कि नहीं ऐसा ही नहीं हो, उसका अलाइनमेंट सेंटर ही रखना है, ऐसा कुछ बोला है क्या मैंने आपको? अभी मैं दूसरे जो बैच है उसका बताता हूँ मैं, उनका कैसा है देखना आप। किसी ने चैट भेजा है क्या मुझे? सर वो पहले भेजा था जब हेलो। वो जॉब। सर वो पहले भेजा था। ओके ओके। ये देखो, ये जो शीट है इसमें कैसा लग रहा है आपको? मैं क्वालिटेटिव की शीट बात कर रहा हूँ राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं बेंच मार्किंग, कल किया था हम लोगों ने ना अभी, बेंच मार्किंग फीचर्स, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं देखते आप। कैसे लग रहा है इधर देखो। नीचे वाला देखो। ठीक है, तो मेरा कहने का वही है कि यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप
जैसे अच्छा लग रहा है वैसे कर रहे। फॉर्मेटिंग शुड बी गुड होनी चाहिए, उससे समझना चाहिए अगले वाले। जैसे हम लोग अभी आइडेंटिफाइड फीचर्स का लेते हैं, इन्होंने भी थोड़ा बहुत किया होगा लेकिन इनका थोड़ा ऑर्गेनाइज है। अभी देखो यहाँ पर इनका भी दिख रहा है ऐसे आगे पीछे है ना, तुम उसको करेक्ट कर सकते हो वैसे, बहुत बड़ी बात। तुमको सिर्फ रो सेलेक्ट करना है, राइट बटन क्लिक करना है और रिसाइज बोलना है और इसको स्पेसिफाई करके ओके करना है। ऑल विल गुड फिट। तो वो दिखने में और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है। इट विल नॉट लुक मेसी। यस सर। दैट इज आई जस्ट वांट टू टीच कि हमें क्या करना चाहिए, सही तरह से दिखे इस तरह से हमें हमारा फॉर्मेट करना है। दैट्स इट। मैं ऐसा कुछ ये नहीं कर रहा हूँ कि ये वैसा चाहिए वैसा चाहिए, ये शायद हुआ नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है। यस यस। यस सर। तो सही से ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, जैसे आपकी फिग्मा फाइल है वो सब भी सही से करने आने। आपने वो वीडियो देखा था कि मेरा लास्ट वाला में हम लोगों ने उस दिन वीडियो पे ट्रेनिंग लिया था, तो हाउ इफिशिएंटली एंड वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था वो, तो उस तरह से हमें ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। तो आप मुझे ये टास्क कंप्लीट करो एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट। ओके सर। यस सर। बाय फॉर नाउ। Bye, ओके sir. सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.